हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, एरोबिक, एनारोबिक एंड वन केस वाज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जहां पर फॉर्म हो रहा था लैक्टिक एसिड। तो तीनों केसेस हमने फुल डिटेल में पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारा एक और मेजर टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स। ठीक है, प्लांट एज वी नो आर मेड अप ऑफ सेल्स, बड़ा कर लेते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल्सो मेड अप ऑफ, क्योंकि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो एनिमल्स हो वो प्लांट्स हो, किससे बने होते हैं, सेल से ही बने होते हैं। फाइन, लाइक एनिमल्स दे रिस्पायर इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। जैसे हम रिस्पायर करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, वैसे प्लांट को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्लांट भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी हमारे जैसा ही प्रोसेस यूज़ करते हैं। कैसे, बताती हूँ मैं। सी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ते आए हैं हम लोग आज तक ये पढ़ते आए हैं कि क्या करते हैं प्लांट CO2 लेते हैं, प्लांट वाटर लेते हैं, प्लांट सनलाइट यूज़ कर रहे हैं और बना रहे हैं अपना फूड, प्लस ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें इन द एटमॉस्फेयर। मतलब ऑक्सीजन को क्या कर दे रहे हैं, वो रिलीज कर दे रहे हैं। ये प्रोसेस हम पढ़ते आए हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बड़ा सुंदर सा नाम देते हैं जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही है ना चीज़ जो मैंने लिखी है, बड़ा फास्ट लिखने का कोशिश की हूँ, पता नहीं किस शौक में, बट ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो ये अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं जैसे हम करते हैं, तो क्या बड़ा आश्चर्य लगेगा, बड़ा शौक होगा, ऐसे कैसे मैम, प्लांट तो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। आप कह रही हैं प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल होता है। किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि प्लांट CO2 लेता है और O2 देता है। यहाँ तो मैम आप बता रही हैं कि प्लांट O2 लेता है, CO2 देता है। तो देखो, प्लांट में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दोनों चलता है। हमारे बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं होता है, बट प्लांट में होता है। तो इस रीज़न से प्लांट में दोनों प्रोसेस रन करते हैं। फाइन, ये एक पार्ट हो गया। अब इसको थोड़ा हम हटाएं, आगे बात करते हैं। सी, वहाँ पर तक की बात समझ में आ गई कि प्लांट में दोनों प्रोसेस हो रहा है। अब जब दिन का टाइम होता है, दैट इज़ व्हेन सनलाइट इज़ अवेलेबल, डे टाइम लिख दें। ठीक, डे टाइम में मस्त सनलाइट मिल रहा है प्लांट को, फोटोसिंथेसिस मज़े से कर रहे हैं वो। फोटोसिंथेसिस मैंने बोला था ना, मैं चाहती हूँ कि फास्ट लिख लेती, इतना मज़ा आ जाता। फोटोसिंथेसिस बड़े फास्ट में होता है, बड़ा तेज होता है। तो प्लांट क्या करते हैं, O2 रिलीज करते रहते हैं, O2 रिलीज करते रहते हैं और CO2 लेते रहते हैं। समझ में आ रही है बात। और उसी टाइम वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। भाई जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे ना, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, रिलीज करने वाले को अलग से लिखते हैं। मान लो ये रिलीज करे, अरे हाँ, रिलीज करने वाले को अलग से लिखते हैं। तो रिलीज क्या करते हैं हम रेस्पिरेशन में, हम CO2 निकालते हैं, निकाल रहे हैं CO2, निकाल रहे हैं CO2। ठीक, CO2 और लेंगे क्या, लेंगे O2, O2, O2। ये हमारी बात भी हो गई, ये प्लांट्स की बात भी हो गई। फाइन, तो यहाँ पर तो बड़ा अच्छा केस हो रहा है। प्लांट O2 ले भी रहे हैं, नहीं, प्लांट O2 रिलीज भी कर रहे हैं, प्लांट O2 ले भी रहे हैं, प्लांट CO2 ले भी रहे हैं, प्लांट CO2 रिलीज भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा गेम खेल रहे हैं ये तो हम क्यों कहते हैं कि वो ये काम करते हैं, मतलब कि वो CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं, इन दोनों को भी तो बोल सकते हैं। तो हम इसलिए नहीं बोलते हैं ना क्योंकि दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ज़्यादा होता है कि इसका जो अमाउंट होता है ना बहुत ज़्यादा होता है।
मतलब कि CO2 लेने का और O2 रिलीज़ करने का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत हो रही है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में ना ये बेचारा कम पड़ जाता है, मासूम सा बच्चा छोटा सा कितना कर पाएगा, कितना एफिशिएंसी शो कर पाएगा। तो अभी तो उन्हीं लोगों की पूछ होती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब पूछा जाता है जिनके पास पावर है, जो ज़्यादा दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अपना पावर दिखा पा रहा है ना। मैं CO2 ले रहा हूँ, मैं O2 दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसी रीज़न से हम कहते हैं कि प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है और O2 देता है। अब ये तो बात हमने करी किसकी, दिन के टाइम की। बड़ा तेज बन गया दिन के टाइम में पेड़, ठीक। अब आ जाओ नाइट, अब रात की बात करें तो जब भी सनलाइट अवेलेबल नहीं है, बॉडीगार्ड है नहीं अभी उसके पास, अब क्या होगा, बेचारा रेस्पिरेशन ही करेगा। फोटोसिंथेसिस की तो बाय बाय हो गई है, हो गई कि नहीं, अभी वो हो नहीं रहा है। अब क्या होगा, अब ये CO2 रिलीज करेगा और O2 लेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हम लोग जो काम करते हैं वो वाला अब हमें दिख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट जो है ना वो CO2 रिलीज़ करता है जैसे हम करते हैं। तो CO2 चला जाएगा ना बहुत ज़्यादा बॉडी में हमारे, तो अच्छी बात नहीं रहेगी। इसीलिए समझ में आई स्टोरी कि क्यों हम कहते हैं कि प्लांट ये वाला काम करता है, क्योंकि ये ना डोमिनेट कर लेता है, एकदम राजा बन जाता है। पर रात होती है ना तो पूरी उसकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। ओके ओके ओके, ये पूरी स्टोरी यहाँ पढ़नी है हमें, पढ़ें क्या, पढ़ते हैं। दे रेस्पायर इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। दे ऑल्सो हैव सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हमें पता है। प्लांट सिंथेसाइज सुगर विच इज़ यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये लाइन जस्ट मैंने जो पढ़ा, दिस वन, प्लांट सिंथेसाइज सुगर, सिंथेसाइज कैसे करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और उसी फूड को फिर क्यों यूज़ करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे ये लोग तो खुद बना के अपना काम कर ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम बाहर से चीज़ों को ले रहे हैं, बना रहे हैं और खा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट लाइन, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, रिलीज एनर्जी थ्रू अ स्टेप वाइज रिएक्शन। अब ये छोटे में नहीं हो जाता कि फूड लिया, ये लो फूड लिया और एनर्जी बना दी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता बहुत टफ है, बहुत सारे स्टेप्स होते जाता है। फाइन, एनर्जी इतनी आराम से मिल जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। ओके, मूव करते हैं फिर step wise direction. Fine. The net result of cellular respiration is that carbon dioxide and water are formed. यहाँ पर देखें तो it is carbon dioxide and water. Fine. और एनर्जी तो हमें पता ही है, रेस्पिरेशन है मतलब एनर्जी है। accompanied by release of energy, किस चीज़ से accompany हो रहा है, ये एनर्जी के साथ। और ये रिएक्शन हमें याद रखना है, which one, this one, ये रेस्पिरेशन का है। और जस्ट इसका ऑपोजिट वाला हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, वाटर यूज़ होके ये दोनों बनाता है प्लांट। तो एक याद करोगे दोनों याद हो जाएगा, कितना सिंपल है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वाह, कितना साफ सुथरा पेज लग रहा है। ओके, रीड करते हैं। देखो, मैं मेन फोकस लाइन बाय लाइन पे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आपका पैटर्न जो है ना इस बार वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का है। तो एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें मिस नहीं होंगी हमसे, है कि नहीं। पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, सेंटेंसेस तो आप समझ ही लेते हो, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, कंटिन्यू करें। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिवर्स ऑफ द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बुक तो बहुत लेट बता रहा है, हम तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। वी नो दैट प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। कभी देखा है प्लांट के पास नोज, नहीं, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है ब्रीदिंग के लिए। दे यूटिलाइज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फॉर एक्सचेंजिंग द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या समझे हम, जस्ट एक एग्जांपल समझ लो। इस कंटेनर में, ठीक है, ये दो मान लो कंटेनर है, फाइन। इधर क्या है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ओके, कोई भी चीज़ है, मान लो कोई गैस ही है, O2 है, ऑक्सीजन, और इधर कम है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी ऑक्सीजन की, कि ये ज़्यादा से कम की तरफ है,
ओके किसी भी चीज़ की, हम गैस की बात करें, हम सॉलिड की बात करें, हम लिक्विड की बात करें। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लो, ठीक है, और इसमें क्या करा हमने, वाटर ले लिया, वाटर 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 फिल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया कि इंक इसमें गिरा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, इंक गिरा दिया। क्या ये जो इंक का ड्रॉप है ये यहीं तक लिमिटेड रह जाता है? नहीं, ये थोड़ी देर में पूरे पानी में घुलकर मिक्स होकर पूरे पानी को ब्लू कर देता है। तो यहाँ पर इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे लोअर, जहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी वहाँ पर चला गया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न, जो प्लांट यूज़ करते हैं अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक। और ये काम कैसे करते हैं वो, दे डू so with the help of small openings on the surface of stomata of their on the surface of their leaves, these opening are called stomata। तो हमें याद रखना है स्टोमेटा को बहुत अच्छे से। The stomata generally opens up during the daytime and remain closed at night, ठीक है। दिन के टाइम खुले रहते हैं, रात के टाइम बंद हो जाते हैं, इनको भी सोना होता है, रेस्ट करना होता है, ठीक। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो कौन से दो इंपॉर्टेंट गैस है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट लाइन, in addition to doing this exchange of gases, the open stomata also helps the plant in the process of transpiration। important term, very important term, ठीक है। तो transpiration क्या होता है, ये it is the process that in which plant lose their excess water through their open stomata। जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है उसको वो लूज करते हैं, किसके हेल्प से, स्टोमेटा के हेल्प से। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जूम कर लें। द फॉलोइंग टेबल समराइजेज द डिटेल्स ऑफ द गैसेस रिलीज्ड बाय प्लांट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। यहाँ पर जो मैंने कंडीशंस बताई थी वही है। डार्क में रेस्पिरेशन, नो फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया, ओके। जब ये लाइट नहीं है, अंधेरा है, डार्क है, तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, नहीं होगा। तो ऑक्सीजन टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, जो मैंने बताया जो हम लोग में होता है, जो रात में होता है, फाइन। अब डीम लाइट, लाइट बहुत कम है, तो इस केस में क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रेट जो है ना वो रेस्पिरेशन रेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते कि किसका इनटेक हो रहा है, किसका इनटेक मतलब वो क्या चीज़ रिलीज़ कर रहा है, क्या ले रहा है, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो नेट इनटेक और रिलीज ऑफ ईदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट, ब्राइट लाइट, मतलब मज़े का लाइट एकदम अच्छे से अवेलेबल है, तो फोटोसिंथेसिस रेट इज़ ग्रेटर देन द रेस्पिरेशन रेट। अभी अभी मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसी के लिए बताई थी कि ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आई बात, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, रिजल्ट क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन एंड ऑक्सीजन गिवन आउट, सिंपल फोटोसिंथेसिस का ये पार्ट हो गया, फाइन। ओके, moving to next thing, beside stomata some other parts of the plants like woody branches that are made up of dead cells on the surface and have pores known as lenticels, important है again, ठीक है। अगर आता है lenticels कहाँ प्रेजेंट है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा woody branches, ठीक है। ये भी हेल्प करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे स्टोमेटा कर रहे हैं, बस अंतर क्या है, ये woody branches पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट लाइन देखें, द सेल्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। जो रूट है, रूट भी किस चीज़ के बने हैं, सेल के बने हैं, तो उन सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा नहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ना ना ना, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो सॉइल में होता है ना, रूट कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में। तो सॉइल के बीच में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है ना उसमें एयर फिल होता है और उन एयर से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। बट अगर हम ओवर वाटर कर दे प्लांट को, पानी डाल दिया, एकदम खुश हो गया, आजा प्लांट ज़्यादा पी ले, जा आजा, तो ये भी गलत होता है। कोई भी चीज़ ना अप्रोप्रिएट अमाउंट में करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा पानी जाकर जब दे देंगे ना तो जो वो
स्पेस अवेलेबल था सॉइल का जिसमें एयर फिल होता था वो वाटर से फिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्लांट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा कि वो अपना जो रूट को जो ऑक्सीजन चाहिए वो मिल पाए, ठीक है। तो ऐसे केस में प्लांट कैन डाई। सो हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही प्लांट में पानी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, ठीक। तो ये पूरी हिस्टोरी हो गई अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट सेशन में वी विल गो फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है मेरा ये वीडियो अपलोड करना। पहले के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यस, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्रॉब्लम है, बट येस आई एम ट्राइंग कि वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाए सो दैट मैं आप लोगों को कन्वीनियंटली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो उन चीज़ों को प्रोवाइड करने में। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी, और आप भी कोशिश करिए, वीडियोस देखिए। और अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक करें वीडियो को। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।